नमस्कार दोस्तों, कबीर अमृतवाणी के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कबीरदास जी के दो महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। पहला दोहा है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी कल पर टालने की प्रवृत्ति है। वे सलाह देते हैं कि जिस काम को तुम कल करने वाले हो उसे आज ही कर लो, और जो आज करने की सोच रहे हो उसे अभी इसी क्षण पूरा कर लो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो कुछ भी सार्थक करना है उसके लिए अभी से बेहतर कोई समय नहीं है। यह हमें सिखाता है कि सक्रियता ही जीवन है और आलस्य ही मृत्यु है। अक्सर हम अपने प्रेम को जताने में, क्षमा मांगने में देर करते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि भावनाओं को व्यक्त करने में देरी नहीं करना चाहिए। क्या पता कल वह भावनाएं हमारे पास रहें ही न। अक्सर हम सोचते हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब परिवार के साथ समय बिताऊंगा। कबीरदास जी कहते हैं कल कभी नहीं आता है, अतः आज ही, अभी ही आपको अपने परिवार और बच्चों को समय देना चाहिए। परिवार में मनमुटाव होने पर अक्सर हम अहंकार के कारण बात करने में देरी करते हैं, बात को टालते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि देरी करने से रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। माफी मांगने या माफ करने में देरी रिश्तों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। दोस्तों, हम अक्सर परिवार के सदस्यों के सहयोग और उनके अच्छे काम की तारीफ करना टाल देते हैं। जैसे ही कोई अच्छा काम करे उसकी प्रशंसा तुरंत करना चाहिए। यही छोटे छोटे पल परिवार में खुशी का संचार करते हैं। आर्थिक तंगी परिवार में क्लेश लाती है, अतः निवेश और बचत की योजनाएं कल पर न टालें, आज ही शुरू करें। आज की गई छोटी सी बचत भविष्य में परिवार को बचा सकती है। समाज में फैली बुराइयों को रोकने के लिए हम अक्सर दूसरों की पहल का इंतजार करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सुधार की शुरुआत स्वयं से और अभी होनी चाहिए। यदि आपके सामने समाज में कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसकी सहायता कल पर टालना अमानवीय है। समाज में समय पर की गई सहायता ही सबसे बड़ी मानवता है। अक्सर हम सोचते हैं कि समाज तब बदलेगा जब सिस्टम बदलेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने घर के बाहर की साफ सफाई हो या परोपकार का काम, हमें स्वयं और तुरंत शुरू करना चाहिए। जब हर व्यक्ति आज और अभी के सिद्धांत पर काम करेगा तो समाज स्वतः ही सुव्यवस्थित हो जाएगा। पानी बचाना, बिजली बचाना, पेड़ लगाना, ये ऐसे काम हैं जिन्हें समाज को सुखी रखने के लिए हमें अभी करना होगा, वरना आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत देर हो जाएगी। परिवार और समाज को सुखी बनाने का सबसे बड़ा मंत्र है प्रोएक्टिव जीवन शैली। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को कल के भरोसे नहीं छोड़ते तो हम अनिश्चितता के डर से मुक्त हो जाते हैं। यही मुक्ति और संतुष्टि ही सुख का मुख्य आधार है। कबीरदास जी का दूसरा दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे आपना चले हमारे साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार रूपी बाजार में ज्ञान की जलती हुई मसाल लेकर खड़ा हूँ। मैं सबको पुकार रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति सत्य की खोज में मेरे साथ चलना चाहता है उसे पहले अपने मोह माया और अहंकार के घर को त्याग करके, भस्म करके मेरे साथ आना होगा। बिना त्याग के आत्मज्ञान संभव नहीं है। बाजार यहाँ पर नश्वर संसार का प्रतीक है। कबीरदास जी इस संसार में खड़े हैं और वो दुनिया से भागते नहीं हैं, बल्कि उसके बीच रह करके सच्चाई का सामना करते हैं। लुकाठी का अर्थ जलती हुई मसाल यानी ज्ञान की मसाल है, और कबीरदास जी हाथ में यह मसाल इसलिए लिए हैं ताकि वे अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सकें। यहाँ घर मनुष्य के अहंकार, मोह माया और सांसारिक आसक्तियों को कहा गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर के इस स्वार्थ रूपी घर को जलाने का साहस रखता है वही सच्चा साधक है। कबीरदास जी केवल उन्हीं लोगों का आह्वान करते हैं जो
अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार रहते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए भारी साहस की आवश्यकता होती है। यह दोहा हमें सिखाता है कि सत्य का मार्ग फूलों की सेज नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो अपने पुराने अस्तित्व को मिटाकर एक नया जीवन जीने का साहस रखते हैं। कबीरदास जी यहाँ ईश्वर प्रेम को सर्वोपरि मानते हैं। उसे अपने घर यानी सांसारिक पहचान की, परिवार में मैं बड़ा हूँ या मेरा निर्णय ही सही है, यह अहंकार दूरियां पैदा करता है। कबीर के ज्ञान रूपी लुकाठी से इस अहंकार को जलाकर हम अपनों के करीब आ सकते हैं। कबीर का मार्ग परमार्थ का मार्ग है। यदि परिवार का हर सदस्य केवल अपने सुख के बजाय दूसरे के सुख की भी चिंता करे तो वह घर स्वर्ग हो जाएगा, वह परिवार स्वर्ग बन जाएगा। समाज सुखी होता है जब व्यक्ति अपनी संकीर्ण पहचान से ऊपर उठता है। जाति धर्म ऊंच नीच का जो वैचारिक मतभेद है उसे कबीर के ज्ञान की मसाल से जलाने की जरूरत है। एक ऐसा समाज जहां इंसानियत सर्वोपरि है वही सुखी समाज है। यदि हम समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, पाखंड और बुराइयों के खिलाफ बोलने का साहस जुटाएं तो समाज का कल्याण होगा। धन्यवाद।